कारगिल विजय दिवस की आज 26वीं वर्षगांठ है और इसको लेकर के तमाम तैयारियां की गई है। द्रास में सेना का कार्यक्रम भी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लेकर के भी जानकारी मिली, उन्होंने भी आज इसको लेकर के अपनी प्रतिक्रिया दी है। इसके साथ साथ पाकिस्तान की हिमाकत को नेस्त नाबूद किस तरीके से किया गया, ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को धूल चटाई गई और भारतीय सेना ने कुछ मिनटों में पाक को पस्त कर दिया। विजय दिवस मना करके बहादुर सैनिकों का सम्मान भी किया जाएगा और मनसुख मांडविया आज इस पूरी कार्यक्रम को लेकर के कहीं ना कहीं नजर बनाए हुए। रक्षा राज्य मंत्री का पाकिस्तान को लेकर के बयान भी सामने। अवसर ये देश के शहीदों का नमन करने का अवसर है, उसके परिवार के प्रति सम्मान अर्पित करने का अवसर है। आज का अवसर हमारे देश के वीर जवानों की शौर्य गाथा को याद करने का अवसर है। आज का अवसर ये मेरे देश के युवा साथियों को हमारे देश के जवानों से प्रेरणा लेके राष्ट्र के प्रति अपना समर्पण भाव व्यक्त करने का अवसर है। देश के 1 करोड़ 80 लाख माय भारत युवा वॉलंटियर के द्वारा देश के कोटि कोटि शहीद जवानों को मैं नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कल ही मुझे शहीद जवानों के परिवारजनों को मिलने का अवसर मिला। मैंने उसके साथ संवाद करा, उसका जज्बा मैंने देखा। मैं मानता हूं कि हमारे जवान जो देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हुए हैं, उसको प्रेरित करने वाले, उसको सहयोग करने वाले, उसके साथ कदम से कदम मिला के उसका हौसला बढ़ाने वाले, उसका परिवारजनों का भी इतना ही महत्व है। और ये महत्व को याद करते हुए हमारी सेना ने शहीद दिन के पूर्व दिन पर सभी शहीद परिवारजनों को यहां बुला के सम्मानित करा। इसलिए मैं सेना का भी अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम देश के युवा हैं, हम देश के भविष्य है, हम देश के विकसित भारत के राहबर हैं और इसलिए हमारी जिम्मेवारी है कि हम देश में देश के भविष्य के लिए नेशन फर्स्ट की भावना से काम करें। जब देश को हाकल होती है, देश के प्रति समर्पण करने का हमें कोई अवसर मिलता है, तब हम हमारा कर्तव्य का निर्वहन करें। दोस्तों, कल में टाइगर हिल की चोटियों को देखा, तेरंग हिल की चोटियों को मैंने देखी और वहां अपनी ड्यूटी दे रहे हमारे जवानों को भी मैंने नमन करा, उसके साथ संवाद करा। जिस परिस्थिति में जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, जब ऑपरेशन सिंदूर में विजय हुई, देश और दुनिया जानना चाहती थी कि भारतीय सेना ने को क्या कमाल करके दिखाया, तो हमारे 2 अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर वानिका सिंह ने पूरी दुनिया को बताया कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने क्या कमाल करके दिखाया। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। कविता की ये पंक्तियां द्रास युद्ध स्मारक को देखकर साकार हो उठती है। करगिल विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ पर उन शहीदों को नमन किया जा रहा है जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। कारगिल विजय दिवस को 26 साल पूरे हो रहे हैं और भारतीय सेना से लेकर के पूरा देश आज
इस शहादत को याद कर रहा है, नमन कर रहा है, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। हम उन्हीं पहाड़ियों के ठीक सामने मौजूद हैं जहां पर ये पूरी लड़ाई लड़ी गई थी। कई हमारे सैनिक थे जो शहादत को प्राप्त हुए थे। 1999 में मई में ये पूरी लड़ाई शुरू हुई, जिस तरीके से घुसपैठ की गई थी पाकिस्तान की तरफ से और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया और 26 जुलाई 1999 को ऑपरेशन विजय के तहत ये घोषित कर दिया गया कि भारत की विजय हो गई है। सभी जो हमारे पॉइंट्स थे उन्हें कब्जाधारियों से खाली करवा लिया गया है। कारगिल विजय दिवस के मौके पर रक्षा राज्य मंत्री समेत 3 केंद्रीय मंत्री द्रास में करगिल के वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देंगे। श्रद्धांजलि देने के लिए शहीदों का परिवार भी द्रास पहुंचा है। चेहरे पर गर्व की अनुभूति, मां भारती की सेवा में निछावर होने का गौरव, लेकिन जिक्र आते ही आंखें छलक उठती है और वो पल, वो क्षण याद आती है जब शहीद का साथ था। लम्बे तो देखो फैमिली में तो बहुत परेशानी आती है, पति भी बहुत दिक्कतें आती है, पर पति ने हमारे ने जो कुछ किया बहुत अच्छा किया, उसके लिए हमें गर्व है। तो हमारे पति शहीद हुए और मान सम्मान और देश के प्रति हुए। 18 गढ़वाल राइफल रेजिमेंट की द्रास सेक्टर की चोटियां दुश्मन से खाली कराने में 18 गढ़वाल राइफल रेजिमेंट की अहम भूमिका रही है। पाकिस्तानियों को भगाने में सपूतों ने प्राण निछावर किए। उनमें से एक थे शहीद सुभाष सानव। शहीद सुभाष को श्रद्धांजलि देने उनकी 19 साल की बेटी प्राजक्ता भी द्रास पहुंची है और अपने पिता को याद कर रही है। इसके पहले भी हम गढ़वाल यूनिट में गए थे, तभी भी उनके साथ में जो थे वो लोग मिले और उन्होंने भी बताया कि कैसे मेरे पापा बहुत करेजियस थे, तो बहुत प्राउड फील होता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट फैमिली के साथ भी वो बहुत घुल मिल से जाते थे। तो फिर बस यही सब जानती हूँ, लेटर्स पढ़े उनके, उसमें से उनको जानती हूँ, बस उतना ही। 3 साल में से खाली दो महीने की 3 छुट्टी काटी और 15 दिन की 1 छुट्टी, उतना ही हमारा एक दूसरे का नजदीक आने का मौका था। लेकिन वो जब भी आते थे, वो जो हमारे पूरे विलेज के मेहमान रहते थे, उनके साथ घूमने के लिए मेरे को लेके निकलते थे, चलो बस का प्रवास करेंगे, लेकिन उनसे मिलके आएंगे, अच्छा लगता था। आज देखा तो सच में बहुत प्राउड फील कर रही हूँ, सब आर्मी वालों के ऊपर और सब वीर जवानों के ऊपर। पिछले 2 दिन से द्रास में शहीदों की याद में मेला लगा है। सैकड़ों लोग शहीदों को श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे हैं। शहीदों के परिवार को सम्मानित किया जा रहा है। 60 दिनों से भी अधिक समय तक चलने वाले इस युद्ध में कई वीर सपूतों ने अपनी जान की आहुति दी। उन्हीं की याद में 26 जुलाई को हर साल भारत के वीर सपूतों के शौर्य की विजय गाथा पूरा देश गुनगुना रहा है। कारगिल विजय दिवस की आज 26वीं वर्षगांठ है, उसको लेकर के तमाम तैयारियां की गई है। द्रास में सेना का कार्यक्रम भी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लेकर के भी जानकारी मिली, उन्होंने भी आज इसको लेकर के अपनी प्रतिक्रिया दी है। इसके साथ साथ पाकिस्तान की हिमाकत को नेस्त नाबूद किस तरीके से किया गया, ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को धूल चटाई गई और भारतीय सेना ने कुछ मिनटों में पाक को पस्त कर दिया। विजय दिवस मना करके बहादुर सैनिकों का सम्मान भी किया जाएगा और मनसुख मांडविया आज इस पूरी कार्यक्रम को लेकर के कहीं ना कहीं नजर बनाए हुए। रक्षा राज्य मंत्री का पाकिस्तान को लेकर के बयान भी सामने। अवसर ये देश के शहीदों का नमन करने का अवसर है, उसके परिवार के प्रति सम्मान अर्पित करने का अवसर है। आज का अवसर हमारे देश के वीर जवानों की शौर्य गाथा को याद करने का अवसर है। आज का अवसर कि मेरे देश के युवा साथियों को हमारे देश के जवानों से प्रेरणा लेके राष्ट्र के प्रति अपना समर्पण भाव व्यक्त करने का अवसर है। देश के 1 करोड़ 80 लाख माई भारत युवा वॉलंटियर के द्वारा
देश के कोटि कोटि शहीद जवानों को मैं नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कल ही मुझे शहीद जवानों के परिवारजनों को मिलने का अवसर मिला। मैंने उसके साथ संवाद करा, उसका जज्बा मैंने देखा। मैं मानता हूं कि हमारे जवान जो देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हुए हैं, उसको प्रेरित करने वाले, उसको सहयोग करने वाले, उसके साथ कदम से कदम मिला के उसका हौसला बढ़ाने वाले, उसका परिवारजनों का भी इतना ही महत्व है। और ये महत्व को याद करते हुए हमारी सेना ने शहीद दिन के पूर्व दिन पर सभी शहीद परिवारजनों को यहां बुला के सम्मानित करा। इसलिए मैं सेना का भी अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम देश के युवा हैं, हम देश के भविष्य है, हम देश के विकसित भारत के राहबर हैं और इसलिए हमारी जिम्मेवारी है कि हम देश के भविष्य के लिए नेशन फर्स्ट की भावना से काम करें। जब देश को हाकल होती है, देश के प्रति समर्पण करने का हमें कोई अवसर मिलता है, तब हम हमारा कर्तव्य का निर्वहन करें। दोस्तों, आज कल में टाइगर हिल की चोटियों को देखा, तेरंग हिल की चोटियों को मैंने देखी और वहां अपनी ड्यूटी दे रहे हमारे जवानों को भी मैंने नमन करा, उसके साथ संवाद करा। जिस परिस्थिति में, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, जब ऑपरेशन सिंदूर में विजयी हुई, देश और दुनिया जानना चाहती थी कि भारतीय सेना ने को क्या कमाल करके दिखाया, तो हमारे दो अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर वानिका सिंह ने पूरी दुनिया को बताया कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने क्या कमाल करके दिखाया। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। कविता की ये पंक्तियां द्रास युद्ध स्मारक को देखकर साकार हो उठती है। करगिल विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ पर उन शहीदों को नमन किया जा रहा है जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। कारगिल विजय दिवस को 26 साल पूरे हो रहे हैं और भारतीय सेना से लेकर के पूरा देश आज इस शहादत को याद कर रहा है, नमन कर रहा है, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। हम उन्हीं पहाड़ियों के ठीक सामने मौजूद हैं जहां पर ये पूरी लड़ाई लड़ी गई थी। कई हमारे सैनिक थे जो शहादत को प्राप्त हुए थे। 1999 में मई में ये पूरी लड़ाई शुरू हुई, जिस तरीके से घुसपैठ की गई थी पाकिस्तान की तरफ से और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया और 26 जुलाई 1999 को ऑपरेशन विजय के तहत ये घोषित कर दिया गया कि भारत की विजय हो गई है। सभी जो हमारे पॉइंट्स थे उन्हें कब्जाधारियों से खाली करवा लिया गया है। कारगिल विजय दिवस के मौके पर रक्षा राज्य मंत्री समेत 3 केंद्रीय मंत्री द्रास में करगिल के वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देंगे। श्रद्धांजलि देने के लिए शहीदों का परिवार भी द्रास पहुंचा है। चेहरे पर गर्व की अनुभूति, मां भारती की सेवा में निछावर होने का गौरव, लेकिन जिक्र आते ही आंखें छलक उठती है और वो पल, वो क्षण याद आती है जब शहीद का साथ था। लम्बे तो देखो, सिविल में तो बहुत परेशानी आती है, पति भी बहुत दिक्कतें आती है, पर पति ने हमारे ने जो कुछ किया बहुत अच्छा किया, उसके लिए हमें गर्व है कि हमारे पति शहीद हुए और मान सम्मान और देश के प्रति हुए। 18 गढ़वाल राइफल रेजिमेंट की द्रास सेक्टर की चोटियां दुश्मन से खाली कराने में 18 गढ़वाल राइफल रेजिमेंट की अहम भूमिका रही है। पाकिस्तानियों को भगाने में सपूतों ने प्राण निछावर किए। उनमें से एक थे शहीद सुभाष सानव। शहीद सुभाष को श्रद्धांजलि देने उनकी 19 साल की बेटी प्राजक्ता भी द्रास पहुंची है।
और अपने पिता को याद कर रही है। इसके पहले भी हम गढ़वाल यूनिट में गए थे, तभी भी उनके साथ में जो थे वो लोग मिले और उन्होंने भी बताया कि कैसे मेरे पापा बहुत करेजियस थे, तो बहुत प्राउड फील होता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट फैमिली के साथ भी वो बहुत घुल मिल से जाते थे। तो फिर बस यही सब जानती हूँ, लेटर्स पढ़े उनके, उसमें से उनको जानती हूँ, बस उतना ही। 3 साल में से खाली दो महीने की 3 छुट्टी काटी और 15 दिन की 1 छुट्टी, उतना ही हमारा एक दूसरे का नजदीक आने का मौका था। लेकिन वो जब भी आते थे, वो जो हमारे पूरे विलेज के मेहमान रहते थे, उनके साथ घूमने के लिए मेरे को लेके निकलते थे, चलो बस का प्रवास करेंगे, लेकिन उनसे मिल के आएंगे, अच्छा लगता था। आज देखा तो सच में बहुत प्राउड फील कर रही हूँ, सब आर्मी वालों के ऊपर और सब वीर जवानों के ऊपर। पिछले 2 दिन से द्रास में शहीदों की याद में मेला लगा है। सैकड़ों लोग शहीदों को श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे हैं। शहीदों के परिवार को सम्मानित किया जा रहा है। 60 दिनों से भी अधिक समय तक चलने वाले इस युद्ध में कई वीर सपूतों ने अपनी जान की आहुति दी। उन्हीं की याद में 26 जुलाई को हर साल भारत के वीर सपूतों के शौर्य की विजय गाथा पूरा देश गुनगुना रहा है।